सैमसंग गैलेक्सी F41 के काफी सारे हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स है जो भाई काफी सीक्रेट है और आपको ये पता होने चाहिए। तो आओ यार देखते हैं एक करके और सभी के साथ शेयर कर देना जिनके पास ये फोन है। अगर नहीं भी है तो भी शेयर करना, बताना कि भाई हमारे फोन में भी ऐसा ऐसा हो सकता है। तो आओ यार देखते हैं। तो जैसे कि पता है इस फोन में हमें ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता। पहले एक्टिविटी लॉन्चर से इसका ऐप लॉक वर्क कर जाता था, लेकिन अपडेट के बाद वो भी काम नहीं करता है। तो अब यूज करने के लिए आपको एस सिक्योर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना गैलेक्सी स्टोर से। एस सिक्योर सर्च करना, जो सबसे ऊपर एप्लीकेशन दिखेगी वो इंस्टॉल करना। वो ऑफिशियली यहाँ पर सैमसंग की तरफ से है जो कि ऐप लॉक के लिए काम करेगा। और उसके अलावा और भी काफी सारे इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप सेटअप करेंगे इसको ऑन कर देना, पिन पैटर्न जो सेट करना वो सेट कर लेना, और जिस एप्लीकेशन को लॉक करना है उसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन को मास्क कर सकते हो, मतलब उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी एप्लीकेशन लॉक होगी उस पर लॉक का आइकन आ जाएगा और यहाँ से उसको अनलॉक कर सकते हो। और ये आपका बाईपास भी नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको कमाल की चीज दिखाता हूँ। आपको पता है इसमें आप स्प्लिट स्क्रीन तो कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में भी एप्लीकेशन को चला सकते हो पॉपअप व्यू में। और यहाँ पर कमाल की बात है जो बाकी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता, यूट्यूब को आप पॉपअप में चला सकते हो और पॉपअप में चला के इसको PIP में काम करेगा। और इसके लिए आपको पता है पैसे देने पड़ता है यूट्यूब को, लेकिन आपको फ्री में चल जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर साथ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको रिसाइज कर सकते हो, यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो कितनी रखनी है आपको, और साथ में आपको यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हो। इस तरह से काफ़ी सारी आप एप्लीकेशन को पॉपअप विंडो में चला सकते हो। यहाँ पर मैंने यूट्यूब को खोल लिया, इस तरह से प्ले स्टोर वगैरह, इस तरह से मैं मल्टीपल एप्लीकेशन को जो है पॉपअप में चला सकता हूँ। अब आपको पता कॉल रिकॉर्डिंग के लिए ना अब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती क्योंकि गूगल का डायलर देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आप कॉलर की सेटिंग में जाएंगे, डायलर की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी आप ऑन कर सकते हैं और नॉर्मली आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और ऑटो भी इस पर कर सकते हो। और कॉल रिकॉर्डिंग इसकी कॉल सेटिंग जब खोल रखी है तो यहाँ पर कॉल डिस्प्ले में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप में खोल सकते हो इस तरह से, या फिर मिनी में भी खोल सकते हो अगर आपकी इनकमिंग कॉल आती है तो। और यहाँ पर कीप कॉल इन पॉपअप में भी रख सकते हो। कॉल रिसीव करने के बाद वो आपकी फुल स्क्रीन पर नहीं होगा, वो पॉपअप में खुली रहेगी। अब देखो इसमें मैं बेसिक फीचर्स भी दिखाऊंगा, ट्रिक्स दिखाऊंगा और साथ में एडवांस वाले हिडन सीक्रेट्स भी बताऊंगा। तो लगे रहना भाई, आपको ये पूरा मजा आने वाला है इस वीडियो में। यहाँ पर होम स्क्रीन पर टैप करेंगे, होम स्क्रीन सेटिंग्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको हाइड एप्स का देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हो यहाँ पर हाइड कर सकते हो। कोई गेम वगैरह हाइड करना है, अपने मम्मी पापा से बचाना है तो यहाँ पर हाइड कर सकते हो एप्लीकेशन को भी। और यहाँ पर आपको स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल भी ऑन कर सकते हो। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर स्वाइप डाउन करेंगे होम स्क्रीन पर तो आपको नोटिफिकेशन पैनल यहीं से खुल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर लॉन्चर में या होम स्क्रीन पर कोई सजेशन वगैरह एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर उन एड्स को बंद कर सकते हो आप। तो यहाँ पर बस आपको डिस्कवर जो है इसको ऑफ कर देना होगा। इसके बाद आपको कोई भी एप्लीकेशन का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जैसे स्वाइप डाउन करूँगा तो यहाँ पर हमें ब्राइटनेस का नहीं मिलता है। यहाँ पर पूरा करेंगे तो ब्राइटनेस का बार तब आता है, लेकिन आप इसको यहाँ पर ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेटस बार और यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पर जाने के बाद क्विक पैनल लेआउट पर शो ब्राइटनेस ऑन टॉप पर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस का लेवल देखने को मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज नहीं देखने को मिलती है तो यहीं पर जाना होगा, ऑप्शन पर जाना होगा, यहाँ पर आपको स्टेटस बार दिखेगा और यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको बैटरी की परसेंटेज यहाँ पर शो होने लगेगी। अब सबसे कमाल का फीचर जो मैंने भाई इसी फ़ोन में देखा है सैमसंग के फ़ोन में, और ये काफ़ी कमाल का फीचर लगा है। मतलब आपने ब्लूटूथ स्पीकर से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है, उसमें म्यूज़िक चला रखा है और भाई आपकी कॉल वगैरह आ जाती है या फिर कुछ ऐसा कंटेंट देख लो जो आप स्पीकर पर चल जाएगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका भी आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर बस आपको सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना होगा और यहाँ पर नीचे दिखेगा सेपरेट ऐप साउंड। तो यहाँ पर आपको जैसे आप ऑन करेंगे ना तो यहाँ पर ऑन करेंगे और इसको मैंने सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। मैं एक बार बैक करता हूँ, अरे भाई हो जा। तो ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ऐप, आपको सेलेक्ट करना होगा किस ऐप की आपको साउंड यहाँ पर आउटपुट में निकालनी है। फिर आपको ऑडियो सोर्स दिखेगा, कौन सा सोर्स जो आपने ब्लूटूथ स्पीकर या फिर कोई भी स्पीकर लगा रखा होगा तो कौन सा सेलेक्ट करना होगा। मान लो यूट्यूब से आप कोई साउंड चला रहे हो अपने स्पीकर पर तो यहाँ पर यूट्यूब को सेलेक्ट कर दो और यहाँ पे स्पीकर जिस स्पीकर पर उसकी साउंड सुनानी है उसको सेलेक्ट कर दो। काफ़ी यूनिक फीचर ये मुझे मिला है। और जब कोई आप ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा रखे तो यहाँ पर आप जाना साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस को ऑन कर देना। फिर आपकी साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके नीचे आपको दिखेगा अडेप्ट साउंड। तो यहाँ पर आपकी एज के हिसाब से ये आपकी साउंड को जो प्रोड्यूस करेगा, जैसे 30 ईयर की आपकी एज है उससे अंडर है तो यहाँ पर
हाई रेंज की फ्रिक्वेंसी को जो है बूस्ट कर देगा और अलग अलग साउंड से, मतलब काफ़ी अमेजिंग फीचर है। मतलब अगर आपकी एज 30 to 60 है तो उसके हिसाब से वो मिड हाई और फ्रिक्वेंसी वगैरह सब कुछ एडजस्ट करेगा। तो भाई काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी और ये भी यूनिक मुझे मिला है इसमें। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जाना होगा नेविगेशन बार। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने स्वाइप जेस्चर्स कर रखे हैं, स्वाइप कर देंगे तो आपको इस तरह का ये रिसेंट खुलेगा और डायरेक्टली नीचे जाएंगे तो ये आपका होम हो जाएगा। और बैक करने के लिए साइड से जाना होगा। साइड से कहने का मतलब है इस तरह से। और कमाल की बात यह है आप एप्लीकेशन के बीच में से स्विच कर सकते हैं 2-3, मतलब ये नहीं कि आपने लास्ट एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हो, पीछे जो भी खुल रही है उसमें स्विच कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा यूट्यूब था और भाई ये क्या किया, तो ये काफ़ी सही चीज़ थी। और इस तरह से आपको डिस्प्ले में ही दिखेगा टच सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी अपनी टच की बढ़ा सकते हो। अगर आपने टेम्पर्ड ग्लास ऐसा लगा रहा है जिसमें टच की सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, फिर गेमिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ऑन कर देना, ये काफ़ी सेंसिटिव आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे लॉक स्क्रीन पर और नीचे जाएंगे यहाँ पर दिखेगा शॉर्टकट्स। तो ये शॉर्टकट जो आपको देखने को मिलता है ये डायलर और कैमरे का, इसको आप चेंज कर सकते हो और फ्लोटिंग बटन में चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी दिखाता हूँ, अभी हमारा फ्लोटिंग बटन आएगा तो काफ़ी यूनिक सा आपको देखने को मिलेगा। मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पर हम कैमरे पर स्विच कर सकते हैं, डायलर में स्विच कर सकते हैं। और एप्लीकेशन से चेंज करना चाहते हो तो डायलर की जगह आप कोई और सा सेलेक्ट कर सकते हो, कैमरे की जगह कुछ और सेलेक्ट कर सकते हो, टॉर्च भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी आप शॉर्टकट चेंज कर सकते हो। और यहाँ नीचे आप जाएंगे डिवाइस केयर पर और यहाँ जाएंगे बैटरी पर। बैटरी पर क्लिक करने के बाद चार्जिंग पर जाएंगे तो फास्ट चार्जिंग को ऑफ कर सकते हो। अगर आपको अपनी बैटरी लाइफ बढ़ानी है और स्लो चार्जिंग से आपका काम चल जाता है तो आप फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर बंद कर सकते हो। अब यहाँ पर जाएंगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे साइड की है, साइड की पर आप सेट कर सकते हो कौन सा एप्लीकेशन खुलना चाहिए। जैसे कि डबल प्रेस है, यहाँ पर साइड की मतलब पावर बटन, डबल टैप करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा, या फिर कोई और से एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे डबल टैप करेंगे पावर बटन को तो वो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर आपको पैनिक मोड देखने को मिलेगा, इमरजेंसी कॉल लगा सकते हो। अगर आप भाई इमरजेंसी है तो यहाँ पर आपको पावर बटन को 3 बार टैप करना होगा और आपकी इमरजेंसी कॉल लग जाएगी। यहाँ पर एसओसी आपका ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना और टैप भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कितनी बार यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। जैसे आप पैनिक बटन को दबाओगे सारी इन्फॉर्मेशन उन ट्रस्टेड लोगों को चली जाएगी और आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि हाँ भाई आप किसी खतरे में हो। और इसमें आपको स्मार्ट पॉपअप व्यू देखने को मिलेगा। तो जैसे आप ऑन करेंगे तो इनका नोटिफिकेशन अगर आपको दिखेगा तो वो आपका इस तरह के आइकन में आ जाएगा और उसको टैप करके फ्लोटिंग विंडो में खुल जाएगा। जैसे कि आप मैसेंजर एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते थे, फेसबुक मैसेंजर, उसमें पॉपअप में खुल जाता है, इस तरह का यहाँ पर भी वो वर्क करेगा। और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में स्क्रीन टूल बार को ऑफ कर सकते हो अगर आप ऑफ करना चाहते हो, या फिर हाइड कर सकते हो उसके टूल बार को। और जैसे आपको पता है यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से आप इसको स्वाइप डाउन कर सकते हो और यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हो। जैसे कुछ क्रॉप करना हो या पर कुछ आपको ड्रॉ करना हो, कुछ हाईलाइट करना हो, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर इस फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप जाएंगे मोशन एंड जेस्चर्स में तो यहाँ पर काफ़ी कमाल की चीज़ मिलेगी। और जैसे कि एक है स्मार्ट स्टेज, जैसे आप इसको ऑन करेंगे, अब इसमें आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी स्क्रीन आपके फ़ोन पर ही है तो आपका फ़ोन का स्क्रीन जो है वो ऑफ नहीं होगी, उसको पता चलेगा कि हाँ भाई आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। लेकिन फ्रंट कैमरा यूज़ करेगा जिसकी वजह से शायद थोड़ी बैटरी का कंजम्पशन ज़्यादा हो। और इसी तरह आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट जेस्चर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप इसको टैप कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो जैसे मैं फिंगरप्रिंट पर टच करूँगा तो हमारा यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, ये मैंने स्वाइप डाउन करा और एक बार और स्वाइप डाउन कर दूंगा, स्वाइप अप करूँगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे करूँगा तो नीचे आ जाएगा। तो काफ़ी सही चीज़ है ये भी शॉर्टकट यूज़ करने की। और यहाँ पर डुअल एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए आपको कोई पैरेलल स्पेस जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। यहीं पर आपको डुअल मैसेंजर देखने को मिल जाएगा। जैसे व्हाट्सएप को ऑन कर देंगे तो आपके यहाँ पर व्हाट्सएप के 2 एप्लीकेशन बन जाएंगे, उसका यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक को ऑन करेंगे तो 2 आपके फेसबुक बन जाएंगे। तो ये भी काफ़ी सही फीचर लगा है। और इसी तरह यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में जाना और यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर जाना, यहाँ पर भी आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे। जैसे की शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साइड एंड वॉल्यूम अप कीज़ को जो है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मतलब इन बटन को प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ और बटन यहाँ पर एप्लीकेशन या फिर टास्क वगैरह ऐड कर सकते हो। वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़ को एक साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो वॉइस असिस्टेंट खुलना चाहिए या फिर कुछ और। तो इस तरह के शॉर्टकट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो।
और यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे आप इसको ऑन कर देंगे कैमरा फ्लैश और स्क्रीन फ्लैश, तो यहाँ पर स्क्रीन फ्लैश, तो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरह से फ्लैश ऑन होगी। प्रीव्यू करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखेगा, चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है। इस तरह से ये ब्लिंक करेगा जब आपको नोटिफिकेशन आएगा। अब यहीं पर आपको एक्सेसिबिलिटी में इंटरेक्शन एंड, और ये कुछ और था भाई मैंने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा आंसरिंग एंड एंडिंग की। अगर आप इसको पहले वाले फ़ोन इस फीचर को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर आपके कॉलर का जो भी नेम होगा वो यहाँ पर ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन जो भी लगा रखी होगी उसमें आपको नेम रीड करके बताएगा। अगर आपके उसमें ईयरफोन में ये काम नहीं करता था तो इसका भी आप ऑन कर सकते हो। और प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर करेंगे तो वॉल्यूम अप बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल जो है वो रिसीव हो जाएगी। और यहाँ पर प्रेस साइड की टू एंड कॉल है, तो अगर आप पावर बटन को प्रेस करें तो आपकी कॉल कट हो जाएगी। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये साइड में, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ये है हमारा ये माउस काम करने लगा। अलग से माउस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ट्रैक पैड आपके फ़ोन में ही देखने को मिल जाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको ऑन करने के लिए आपको बताता हूँ क्या करना होगा। तो ये भी हमारा एक्सेसिबिलिटीज़ में इंटरेक्शन में यहाँ पर दिखेगा आपको असिस्टेंट मेन्यू। जैसे इसको ऑन करेंगे यहाँ पर बटन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पैनल को नीचे कर सकते हो, पिन जूम आउट और पावर ऑफ मेन्यू खोल सकते हो, कर्सर स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हो और भी मेन्यू सेटिंग वगैरह, इस वॉल्यूम और स्क्रीन ऑफ, काफ़ी सारे फीचर्स है। होम जैसे कि आपको यहाँ पर शाओमी के फ़ोन वगैरह में देखने को मिलता था पॉपअप वाले बटन्स, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सबसे कमाल का मुझे लगा है कर्सर, यहाँ पर आप माउस यूज़ कर सकते हो, कोई भी अलग से माउस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ट्रैक पैड है। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी है यार, मुझे ज़रूरत पड़ती है ब्राउज़र में, अगर फ़ोन में कुछ काम करते हैं तो टच से वो काम नहीं हो पाता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़े कैमरे की सेटिंग्स जान लेते हैं। कैमरे पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा स्वाइप शटर बटन एज टू टेक बस्ट रहेगा, लेकिन इसको क्रिएट जिप करेंगे तो अब आपको क्या करना होगा, जैसे आप इसका जो शटर बटन है उसको नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर हमारी जिप इमेजेस जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। अब जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये तो स्वाइप डाउन करना होगा, ये जो नंबर आ रहा है तो ये आपको फ्रेम दिखा रहा है कितने इसने फ्रेम्स जो है क्लिक करे हैं। तो इस तरह की जिप इमेजेस हमारी बन जाएगी जो कि आप किसी को भी सेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह यहाँ पर इसका जो शटर बटन है उसको भी आप बाहर डाल सकते हो। अगर आपको फोटो क्लिक करने में परेशानी हो रही है इधर से तो आप इसको बाहर निकाल के डाल सकते हो और यहाँ से फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। और सिंगल टेक के बारे में तो आपको पता ही होगा। आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, कोई केक बर्थडे केक काट रहा है और सिर्फ एक ही फ़ोन है, इससे आपको उसकी वीडियो भी बनानी है, केक काटते हुए फोटोज़ भी क्लिक करना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आप सिर्फ इसी फ़ोन से कर सकते हो। सिंगल टेक पर करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड होती रहेगी, फोटो भी क्लिक होते रहेंगे, कुछ फिल्टर वाले शॉट भी, स्लो मोशन और भी अलग अलग बूमरैंग वगैरह भी बनते रहेंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। और वीडियो मोड में भी आपको पता ही होगा, जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इसके बीच में भी आप कैमरा स्विच कर सकते हो, फ्रंट कर सकते हो, बैक कर सकते हो और वीडियो आपकी रिकॉर्ड होती रहेगी। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर दे रखा है जो कि आपको फ्लैगशिप जैसे फ़ोन्स में देखने को मिलता है। अब और भी कुछ सिंपल से फीचर्स दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको फोकस मोड देखने को मिलता है। अगर आपको भाई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आपको पढ़ाई वगैरह कर रहे हो या फिर नोटिफिकेशन वगैरह या फिर कोई एप्लीकेशन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो फोकस मोड ऑन कर दो। जैसे आप इसको ऑन करेंगे इसमें आप एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो तो वो एप्लीकेशन आपकी यूज़ नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर और फ़ोन वगैरह को सेट कर दिया। अब ये सिर्फ 5 ऐप्स को हमने यहाँ पर ऑन कर दिया और यहाँ पर इसको जैसे हम खोलेंगे ये गैलरी वगैरह ये हमारी नहीं खुलेगी। तो इस तरह से अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो यहाँ पर इसका ऑन कर सकते हो। और आपका डेटा ज़्यादा खर्च होता है तो यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा डेटा सेविंग। इसको आप ऑन कर देंगे तो आपका डेटा बहुत ही कम कंज्यूम होगा, मतलब थोड़ा सा आपका कम डेटा खर्च होगा। और इसी तरह आपको पावर सेविंग मोड देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका भी ऑन कर सकते हो और यहाँ पर आपकी बैटरी जो है वो काफ़ी कम कंज्यूम होगी। और मैक्सिमम पावर सेविंग पर कर दिया तो भाई साहब आपका 10% फ़ोन भी पूरे दिन चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी लिमिटेशन यहाँ पर लग जाती है। और आपको पता अगर आपने किसी ब्राउज़र में स्क्रीनशॉट ले रखा है, स्क्रीनशॉट पर जैसे मैं दिखाता हूँ गैलरी में यहाँ पर स्क्रीनशॉट गया और स्क्रीनशॉट में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ब्राउज़र का, लेकिन यहाँ पर आपको दिखे गो टू वेबसाइट, मतलब जिस वेबसाइट का हमने स्क्रीनशॉट लिया था यहीं से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी कमाल का मुझे फीचर लगा है। तो ये पार्ट 1 था, अगर आप चाहते इसका पार्ट 2 भी लाया जाए तो नीचे कमेंट करके बताना। सैमसंग गैलेक्सी F41 का फिलहाल यार गिव अवे के बारे में बोलने वाला है, लेकिन गिव अवे हम इसका कर चुके हैं तो अफसोस, लेकिन आगे और भी गिव अवेज आएंगे। तो फिलहाल यही था, और भी वीडियो चाहिए सैमसंग गैलेक्सी F41 की और हम ला सकते हैं। और आपको ये वीडियोस दिख रही है, आप ये वीडियोस भी देख सकते हो।